नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह। आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आपने देखा है कि मैं एक नई वीडियो बनाता रहता हूं, नई चीज़ों की जानकारी आपके पास तक पहुंचाता रहता हूं। तो आज इसी क्रम पे मैं आया हूं काली हल्दी के बारे में जानकारी लेने के लिए। जैसा कि आपने पीछे वीडियो में देखा है कि काली हल्दी का खेत जो है प्लांट तैयार है, बहुत ग्रोथ पे है, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस दिख रहा है और वो मेहनत है आपकी। तो आपको मैं पहले तो सर का परिचय कराना चाहूँगा। और पहला वीडियो मैंने डाला हुआ है चंदन का, आप नर्सरी भी तैयार करते हैं, उसका भी वीडियो है और काफ़ी लोग उसको देख भी चुके हैं, काफ़ी लोग सर से कंसल्ट भी कर चुके हैं। तो इसी के बारे में मैं आपसे जानकारी लूँगा। तो सर, आप अपना पहले तो परिचय दे दीजिए और उसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ। थैंक यू भाई साहब। सबसे पहले मैं सबको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देना चाहता हूँ। और मेरा नाम उत्कृष्ट पांडे है, मैं प्रतापगढ़ ज़िले का रहने वाला हूँ। और मैं इस समय चंदन की खेती और कुछ मेडिसिनल प्लांट की खेती करता हूँ। बेसिकली चंदन पे हम लोगों का फोकस है अभी। और मैंने एज ए असिस्टेंट कमांडेंट 5 साल की नौकरी की है। उसके बाद मैंने VRS लेकर अभी गांव में रहकर खेती करने का विचार किया जी। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आप कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में भी मतलब रिसर्च कर रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी बेसिकली आपके पास मैंने देखा कि काली हल्दी तैयार है। तो सर, काली हल्दी का आप थोड़ा सा शुरू से लेकर के हमारे किसानों को बताएं कि आपने फर्टिगेशन क्या किया था सबसे पहले शुरुआत में, और आपने बीज कहाँ से लिया था। क्योंकि किसान भाइयों के लिए एक बड़ी समस्या ये होती है कि 500 रुपये kg समथिंग अबाउट इसका बीज पड़ता है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि इस कोरोना काल में ये 1500 रुपये तक का जो है पर kg बिका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, फर्टिगेशन से लेकर के सर इसकी मतलब जो मार्केटिंग तक की बताएं सर। देखिए सिंह साहब, ऐसा है कि ये काली हल्दी है, इसका साइंटिफिक नेम कुरकुमा कैसिया होता है जी। ये एंटीऑक्सीडेंट और मतलब इसमें बहुत सारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जी। ये रेयर हर्ब के रूप में जाना जाता है जी। और इसको हम लोगों ने मतलब ऐसे ही चंदन खेती जैसे हमने शुरुआत की, सर्च किया, फिर इसमें काली हल्दी भी आई। तो उसके लिए हम लोग फिर कुछ जगहों से इसका सीड वगैरह प्रोक्योर किया। फिर उसके बाद, क्योंकि जैसा आपने बोला, बहुत क्या रेट मिला था सर जब आपने लगाया था? हमें इसको 600 रुपये kg। 600 रुपये kg आपने खरीदा था जी। उसके बाद फिर इसको हम लोगों ने, क्योंकि इतना महंगा है, तो हम लोग इसका राइजोम खुद फिर तैयार किया, कुछ kg ले आकर अपना बीज बनाए, फिर इस लेवल पर हम लोगों ने किया हुआ है जी। हम भी किसानों को ये सजेस्ट करते हैं कि भाई आप अगर बहुत ज़्यादा ना लेकर के, थोड़ा लेकर आप उसको बनाएं, फिर आगे उसको करें। और इसकी मार्केट का ये है कि देखिए, बहुत सारी औषधि कंपनियां हैं, वो लोग इसको खरीदते हैं, इससे स्कार्क वगैरह निकाल के बहुत सारी दवाएं बनती है। इवन कैंडी वगैरह आजकल कोरोना में बहुत सारा इसकी कैंडी चली है, वो सभी लोग बनाते हैं। और इसका जो लगाने का तरीका है कि हमने खेत में, हम लोग जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोग पूरा ऑर्गेनिक करने का, जैविक पर ही फोकस रहता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो लोकल लेवल लैंग्वेज ढांचा बोलते हैं, वो ढांचा लगाया हुआ था। ढांचा के बाद गोबर की खाद, फिर 2-3 बार उसकी जुताई करा के, जैसे आम हल्दी होती वैसे ही लगाया जाता है। कोई इसमें मतलब जो कार्बनिक खाद थी वो आपने पहले उसको दे दिया ढांचा के रूप में, और उसके बाद में फिर फर्टिगेशन आपने कोई किया, जैसे लोग डाई डालते हैं? नहीं, वो सब कुछ नहीं किया। डाई वाई हम लोगों उसमें कोई भी रासायनिक चीज अभी तक नहीं पड़ी है, ना हम लोगों को कोशिश होगी कि उसमें ना ही डालना है। हाँ, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट है ये, मेडिसिनल प्लांट की वैल्यू घट जाती है अगर बिल्कुल हम रासायनिक यूज करते हैं। रासायनिक यूज हम लोग नहीं करते हैं जी, नहीं करना चाहिए जी। तो उसमें ये है। और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हल्दी की लहलहाती फसल, और हमारे कमांडर साहब हैं ये, जिन्होंने इसकी पूरी प्लांटिंग की है। किसान भाइयों, आप लोग जो देख रहे हैं ये बिल्कुल शुद्ध और ऑर्गेनिक काली हल्दी है। आप लोग इसको करिए, इसमें ठीक ठाक फ़ायदा है। देखिए, ये सब लोग विजिटर हैं, यहाँ पे विजिट करने के लिए आए हैं, और आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान दीजिए
और खेती करिए, इसमें अब आगे आने वाली समस्याएं और जो है जो हमारा एक उद्देश्य होता है कि भाई गाय का दूध घर में मिले लोगों को, उससे बहुत सारी चीज़ें जैसे जीवामृत बनता है, गौमूत्र से पंचगव्य भी बनते हैं, वो सब बना के आप खेतों में डालें, अच्छा रिस्पांस आता है। और हम अपनी पुराने पद्धतियों को भूलना नहीं चाहिए, मुझे लगता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर आपने कि पुरानी पद्धतियों को नहीं भूलना चाहिए। किसान भाइयों को मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं जीवामृत बनाने के लिए, और अभी घन जीवामृत और काला सोना 2 चीज़ मैं बनाना सिखाऊंगा। हल्दी के मतलब लगाने से पहले मैं वो वीडियो डालूंगा सर। तो आपका सहयोग भी मैं उसमें चाहूँगा, पूरा सहयोग रहेगा। तो क्योंकि कई चीज़ें होती हैं, कहते हैं कि 1 से बढ़ के 2, 2 से बढ़ के 3, तो जहां हम 4 किसान एक जानने वाले होंगे तो कुछ नया उभर के सामने आएगा। तो नए आपकी कुछ नॉलेज है, कुछ मेरी है। तो किसान भाइयों, जैसे कि सर ने बताया कि इन्होंने कोई भी रासायनिक फर्टिगेशन नहीं किया है, तो सबसे बड़ी चीज़ इसके लिए मेन बेस ये होता है कि अगर आप कोई मेडिसिनल प्लांट आप लगा रहे हैं, चाहे चंदन हो, चाहे आप हल्दी हो, चाहे जो भी हो, कई चीज़ें हैं, अब अश्वगंधा है या कई चीज़ें हैं, तो किसान भाइयों इसके बारे में मैं आपको जब तक मार्केटिंग की पकड़ नहीं हो जाती जिस चीज़ की, मैं उसका वीडियो आपको नहीं दूंगा। तो हल्दी की मार्केटिंग के बारे में जैसे सर ने अभी नहीं बताया, मैं पूछना चाहता हूं, तो सर मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा ज़रूर बता दीजिए एक बार, क्योंकि आपने इतना बड़ा फील्ड तैयार किया है, तो सोचा ज़रूर है कि मैं कहाँ पर इसको सेल करूँगा, कैसे सेल करूँगा, क्योंकि किसान इसी चीज़ से थोड़ा डर रहा है। वो नॉर्मल हल्दी जो लगाया हुआ है, मैंने कई किसानों को लगाया है, तो लोग आकर के उनको भड़काते हैं कि आपने हल्दी लगा दिया, आपने हल्दी लगा दिया, इसको कोई नहीं लेगा। जबकि सच्चाई ये है कि अगर एक गांव में 1000 आदमी है तो 4 बीघे की हल्दी उनकी पूरी वहीं खपत हो जाएगी। लेकिन लोगों को नॉलेज न होने की वजह से बड़ा एक तरीके से परेशान करते हैं। तो सर मार्केटिंग के बारे में ज़रूर बताइए प्लीज़। देखिए, जैसा मतलब नॉर्मल हल्दी के जैसा इसका मार्केट तो नहीं है जी। नॉर्मल हल्दी तो हम लोग खाने में यूज करते हैं, इसका कुछ स्पेसिफिक मार्केट है। जैसे औषधि कंपनियाँ इसको खरीदती हैं, और जैसे जो जड़ी बूटी के पुराने लोग हैं जहाँ, हाँ, वो लोग इसको खरीदते हैं। जड़ी बूटी के जो मार्केट्स हैं, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, जो लोग इनको पहली बात तो जानकारी के अभाव में लोग इसको जानते नहीं हैं, तो इसलिए लोग, आप आम आदमी से पूछेंगे काली हल्दी तो वो बोलेगा कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके साथ बहुत सारा किंवदंतियाँ जुड़ी हुई हैं। लोग बोलते हैं आप यूट्यूब पे तमाम ऐसे पड़े हुए हैं कि उससे ताला खुल जाता है, ताला खुल जाता है, कपूर जल जाता है। वो सब मुझे नहीं लगता उसमें कोई साइंटिफिक उसका मतलब बेस है। ये है कि औषधि पौधा है, इससे दवाएं वगैरह बनती हैं, तो औषधि कंपनियां इसकी डिमांड करती हैं, वहाँ पर इसको अप्रोच करना होता है, वहाँ वही लोग खरीदते हैं। अब ये सोचें कि लोकल लेवल पे कोई खरीद लेगा तो वो लोग नहीं खरीदते हैं। नहीं, तो कहीं से आपने इसका कंसल्टेशन किया है, कहीं किसी से बातचीत हुई? जी, 2-4 लोग हैं, जैसे दिल्ली के कुछ जो सप्लायर्स हैं, उन लोगों से हम लोगों ने कॉन्टेक्ट किया हुआ था। तो वो लोग बोले हैं कि आप एश्योर किए हैं कि अगर आपके पास होती है तो आप बताइएगा, डिमांड हमारे पास आती है। और बहुत कम ही लोग इसको सप्लाई करने के मतलब होता ही नहीं कहीं, हाँ, कोई पैदा ही नहीं करता, डर के मारे नहीं पैदा करता। और आप बताएंगे तो हम लोग खरीदने के लिए ऐसा जी। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, काली हल्दी के बारे में, क्योंकि मैं भी आप जैसे 4 लोगों के बीच में उठते बैठने से मेरे को एक फ़ायदा ये हुआ है कि कुछ लोगों ने इसका रिसर्च किया सर। तो अगर आप इसको दूध में डाल के पीते हैं, तो जैसे आप कभी चोट लग जाती है तो क्या करते हैं कि तुरंत गिलास में एक चम्मच दूध वो डाला, हल्दी डाली और पिला दिया, तो रियल है कि उसका शरीर का पूरा दर्द जो है ये खींच लेती है, एक तरीके से बहुत अच्छा वो करती है। लेकिन अगर यही इसकी जगह पर काली हल्दी अगर आप डालते हैं 1 चम्मच, तो आप ये मान के चलिए जो उसमें 1 घंटा लगता है, इसमें केवल 10 मिनट लगता है उस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। रीज़न ये है कि जो काली हल्दी जो नॉर्मल हल्दी होती है, उसमें जो करक्यूमिन का परसेंटेज होता है, उससे 3 से 4 गुना काली हल्दी में पाया जाता है करक्यूमिन का परसेंटेज, जो उसका अर्क जो होती है, जो केमिकल उसमें पाया जाता है, वो इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। किसी रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसको मैक्सिमम जो ट्राइब्स हमारे पुराने आदिवासी भाई बहन हैं, जो लोग रहते हैं, तो जंगलों में पाई जाती थी। तो इसी से बहुत सारी दवाएं वो लोग बनाते हैं अभी भी,
जो उनकी जानकारी पुराने हैं, तो इनसे मतलब वो मल्टीपल यूज करते हैं इसका, खाने में भी मुझे लगता है यूज करते हैं। और जी, मैं भी खाने में यूज़ करता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 दिन मैं इसका यूज़ करता हूँ। और इसका दिखता है, इसका जो असर है वो आप खाने में यूज करें तो दिखता है। आप अगर किसान भाई मान लीजिए बिजनेस तौर पे ना बोना चाहें तो आप 1 केजी हल्दी ले जाइए और उसको लगाइए, लगा के खुद यूज़ कीजिए, और खुद यूज़ करने के बाद आप 3 महीना इंतजार करिए और उसका देखिए कि बेनिफिट क्या है। मैं कहते हैं अतिशयोक्ति नहीं बात करनी चाहिए, जो सामने दिखे वही बात करनी चाहिए। रही बात ये खेती के नुकसान और फायदे के बारे में, तो जैसे कि सर ने लगाया है, सर कितना बीज आपने लगाया था इसमें? हम लोगों ने इसमें 4 कुंटल लगाया था। तो 4 कुंटल लगाया था, तो सर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें कितना कुंटल पैदावार हो जाएगी 1.5 बीघे में? जस्ट हम लोग अगर सामान्य स्थिति रही, कोई ऐसा नेचुरल और जैसा अभी एज ऑफ नाउ जैसा स्थिति है, उसको मुझे लगता है उससे 3 गुना हो जाएगा जितना हमने लगाया है। सर बहरहाल चलिए, आप 3 गुना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जबकि हल्दी का जो सिस्टम बोलता है कि मिनिमम 10 गुना, जितना आप लगाते हैं बीज उसका 10 गुना। तो चलिए आप 3 गुना मान रहे हैं, मैं बीच में आता हूँ, 5 गुना मान के चलता हूँ। तो अगर 5 कुंटल आपने लगाया तो 5 चौको 25 कुंटल, 12 जी कुंटल हम लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी जी, 15-16 जो आप बोल रहे हैं। तो किसान भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये रेट अब आगे आने वाले समय में आप ये कहें कि 600 रुपये 500 रुपये किलो बिकेगा, चूंकि अब ज़्यादा लोग लगाएंगे तो थोड़ा सा रेट डाउन होगा। तो आप 300 रुपये केजी भी मान के चलिए। अगर 300 रुपये केजी भी बिकती है तो आप ये हिसाब लगाइए कि 1.5 बीघे में अगर हमको 15 कुंटल भी मिल जाती है तो समथिंग अबाउट कितना पैसा आपको मिलता है, आप हिसाब लगाइए, फिर खेती करिए। तो जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा कि हमारे उत्कृष्ट पांडे सर जो है, आप एसएसबी में सर्विस करके वीआरएस लिए, और सिर्फ इसलिए इन्होंने लिया कि जो हम लोग जहर खा रहे हैं, इससे हमारे देश की जितनी जनता है वो अगर हमारे एक कदम आगे बढ़ने से जहर मुक्त खाना शुरू कर दें तो काफ़ी कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप आपकी इनबिल्ट हो जाएगी। और आप लोग भी अगर चाहें तो कदम से कदम बढ़ा करके इस खेती को करिए। चाहे कदम चंदन की खेती भी कर सकते हैं आप, और काली हल्दी भी है। और आगे भी सर आप कुछ मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताना चाहते थे कि आप कुछ शुरुआत करेंगे सर? मेडिसिनल प्लांट कुछ अभी सोच रहे हैं और करने के लिए, जैसे हम लोगों ने इस बार काला नमक राइस लगाया और कस्तूरी लगाया है, 2 धान लगाया हुआ है इस बार जी। तो काला नमक का मुख्यमंत्री जी बहुत प्रमोशन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सिद्धार्थ नगर वगैरह में होता है, तो हम लोग अपने यहाँ लगाए हैं। अब देखिए पैदावार मुझे लगता है अच्छी हो, क्योंकि लास्ट ईयर हम लोगों ने लगाया था तो अच्छी पैदावार थी। अब थोड़ा इस बार तो बड़े काला नमक की जो चावल की आप कुछ टेक्निकल जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको का आप बता सकते हैं? काला नमक बहुत सुगंधित होता है ये, मतलब इसकी जो आप घर में जो नहीं होता, देखिए ये मेडिसिनल चावल है, मेडिसिनल राइस है ये, तो इसके बारे में कुछ अलग कॉन्फ़िगरेशन है सर। जैसे शुगर लेवल इसका जो है 3% है जी जी, बाकी में 44 से 45% है सर। नहीं, मैं तो सर इसलिए जानकारी रखता हूँ कि आपके पास बैठा तो कुछ जानकारी लेता रहता हूँ सर जी जी, तो इसलिए आपको जानकारी अब होनी चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, चलिए ठीक है, नहीं जानकारी थी अलग चीज़ है। और उसके बाद सर इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी लगभग इसकी 20% बाकी चावल से ज़्यादा है जी। हाँ, उसमें बहुत सारा मतलब सामान्य चावल अलग चीज़ है, खुशबू अलग चीज़ है, तो खुशबू तो एक पहचान हो जाती है इसकी। बाकी इसमें जो कई ऐसी चीज़ें हैं जो, तो सर जैसे इसको आप बेचना भी चाहेंगे काला नमक चावल को? बेचने का तो नहीं है, लेकिन लार्ज स्केल पे करने का है। अभी छोटे लेवल पे, अब लार्ज स्केल पे करेंगे नो डाउट। तो सीड सर आप कहाँ से लेते हैं इसका? सीड हम लोग इसको गोरखपुर से मंगवाए थे, गोरखपुर इलाके से ही आया था, उधर से ही मंगवाए थे जी। मतलब ये उपलब्ध भी हो जाता है, कई जगह सामान उपलब्ध होता है। मतलब ये है कि आपको जी जी सिटी देखनी होगी जी जी जी, से आप सीड मंगवा रहे हैं, कैसी सीड है उसको एक बार देखना। तो सर ये बताइए, जैसे कि अभी आप हल्दी लगा रहे हैं, तो अगर हमारे किसान भाई चाहें आपसे बात करके बीज लेना चाहें तो वो बीज सर आप उपलब्ध करा देंगे? बिल्कुल कराएंगे सर। मिनिमम रेट क्या रखेंगे, क्योंकि मैं चैनल के थ्रू किसान भाइयों के लिए आपसे कुछ जो है देखिए, जो भी आएगा किसानों को, मतलब जैसा जो धक्के मुझे खाने पड़े हैं जी जी, वो किसी को ना खाने पड़े, वो किसी को नहीं खाने देंगे जी। उनको जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा उस तरीके से किया जाएगा। देखिए अभी जब तक पैदावार नहीं हुई है, रेट के बारे में भी कहना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ, क्योंकि अभी देखिए जो स्थिति है, अभी उसको 7 से 5-6 महीने लगे उसको पैदा होने में। उसको हम रेट
सामान्य ही रखेंगे किसानों की हेल्प के लिए। ऐसा नहीं है कि हम उसको बहुत ऐसा बढ़ा चढ़ा के हमारा कोई ऐसा है कि बहुत किसानों को बहुत बड़े, क्योंकि हमें पता है वो एफर्ट ही नहीं कर सकते हमारे किसान। तो उनके इतनी प्राइस रखी जाएगी जिससे वो खरीद सकें उसको। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर, और आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। और आपके पास करना चाहेंगे, जैसे इसको रेगुलर खाने में यूज नहीं कर सकते, जैसे रेगुलर खाने में नहीं, जैसे जयप्रकाश जी ने बोला हम हफ्ते में 1 आध दिन यूज करते हैं, वैसा कर सकते हैं। जी जी। रेगुलर खाने में इसको अभी यूज करने का हम सजेस्ट नहीं करते। नहीं, मैं भी नहीं करता हूं सर। मैंने भी किसी से पूछा था तो उन्होंने बताया कि सर आप इसको रेगुलर यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि रेगुलर यूज आप एज ए मेडिसिन, अगर आपको चोट लग गई है तो हाँ, एक चीज़ मैं इसकी बता दूं, बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। अगर आप किसी ने सुना होगा हरदा, सर आप जानते हैं नहीं जानते हैं? सर मैं कमांडो कोर्स किया हूँ, क्योंकि हरदा एक ऐसा मेडिसिन होता है कि हर मतलब जो है एंटीबायोटिक में वो पाया जाता है, डाला जाता है। तो उससे क्या होता है सर कि अगर एक पत्ती आप किसी घाव पे रख दीजिए तो 24 से 72 घंटे के अंदर घाव सूखने की क्षमता वो पत्ती रखता है। सेम यही चीज़ काली हल्दी में भी है सर, लेकिन काली हल्दी जो है घी के साथ काम करती है। जो गाय का घी होगा इसमें उबाल के आप घाव लगाइए, आप देखिएगा बहुत जल्दी क्यूरेशन होता है, बहुत जल्दी। वैसे तो नॉर्मल हल्दी भी करती है, लेकिन जो है काली हल्दी भी बहुत अच्छा जो है क्यूरेशन देती है। तो सर अभी ये 2 लोग किसान आए हुए हैं आपके पास बुक करने के लिए चंदन का पेड़, तो इनकी बुकिंग अभी हो जाएगी सर कि? बुकिंग ले लेंगे, हमारे पास पौधे तो हैं ही। जी जी। और हमारे पास कुछ पौधे ऐसे तैयार भी पौधे हैं, अगर कोई लेना चाहता है जो हमारे पास आते हैं उनको हम दे भी देते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं है जो तैयार पौधे इस सीजन के लिए हैं। बाकी 2-3 महीने में पहले हमारे पास पीछे देखें लगा हुआ है 50-60 हज़ार पौधे हैं। जी जी जी। तो वो 2-3 महीने में तैयार हो जाएंगे। तो बुकिंग आप चाहें तो अभी करा सकते हैं, चाहें तो आप आके ले जाएं, मतलब हर सुविधा है हमारे पास। नहीं, मैं इसके लिए किसान भाइयों मैं कहूँगा बुकिंग अपनी एडवांस कराइएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि बहुत तेज़ी से आपकी बुकिंग हो रही है। लोग कहते हैं ना कि अपनी प्रतिभा आदमी छुपाता है, लेकिन मुझे पता है कि आपकी बुकिंग हो रही है। जो बुकिंग करके जाते हैं, मेरे चैनल के थ्रू जाते हैं, वो मुझको फ़ोन करके बताते हैं कि सर मैं आज बुक किया, मैंने बात किया है, तो वो बुकिंग हो रही है उनकी सर। तो चलिए ठीक है सर, तो आप बुकिंग करते रहिए। और जो आपने आज हमको जानकारी दी किसान भाइयों को, मैं किसान भाइयों को फिर सलाह देना चाहूँगा कि आपसे संपर्क करें, आपसे बातचीत करें और आगे बढ़ें। 2 पैसा ज़्यादा कमाएंगे तो उनकी स्थिति अच्छी होगी, क्योंकि किसान ही सबसे ज़्यादा इस समय परेशान है, और सबका पेट भी भरता है और सबसे ज़्यादा परेशान भी किसान ही है। तो किसान भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो शेयर जरूर करें, जिससे कि लोगों को जानकारी हो। और किसान भाइयों, और इससे भी अगर आपको अच्छी कोई भी वीडियो चाहिए जो हो सकता है कि मेरे दिमाग में ना हो, तो आप मुझको बताइए, मैं ढूंढ के जाके वहाँ पे मैं वीडियो बना के दूंगा। नमस्कार, अगली अच्छी वीडियो के साथ फिर मिलता हूँ। जय जवान जय किसान।